So hey everyone, welcome back to my channel. My name is Akhil, and those who don't know me, I was preparing for NEET since 3 years, and right now I'm making videos. So in this video, I'm going to talk about how to deal with friendship breakups, distance in friendship, and toxicity in friendship, and actually many more things. So let's start this video. Okay, so the thing is कि friends are very important in your life, and friends के बिना तुम्हारी ज़िंदगी यूं ऐसा बेरंग सी हो जाती है, एक वो किक नहीं मिल पाती है जो सिर्फ तुम्हें फ्रेंडशिप से ही मिलेगी. एंड देर आर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से तुम्हारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते हैं. एज सच मैं अगर अपनी पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता नहीं है कि फ्रेंडशिप में कोई ब्रेकअप होते हैं, बट स्टिल वी विल सी द रीजंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस. काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब तुम 10th में होते हो एंड 12th में जाते हो, 11 12th में जाते हो एक्चुअली, तो तुम्हारा जो बेंचमेट होता है 10th तक, एंड जिसके साथ तुम रोज़ गॉसिप कर रहे होते हो, अपना ऐसे बैठ के मतलब चुगलियाँ कर रहे होते हो सबकी, वो अब जा रहा है किसी अलग स्कूल में, अलग क्लास में जा रहा है, एंड अब उसके नए दोस्त बनने वाले हैं जिससे तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये इसकी अब अपनी अब अलग लाइफ बनने स्टार्ट हो रही है. ठीक है. एंड सीरियसली मैं तुम्हें बोलूँ तो अब तुम उसके साथ इतना टच में नहीं रह सकते हो, बट तुम कोशिश कर सकते हो. लाइक तुमने बहुत प्रोमिस करी होती हैं 10th के निकलने के बाद कि हम तो टच में रहेंगे, हफ्ते में तो फ़ोन करते रहा करेंगे एंड ब्ला ब्ला शिट. बट ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है एंड तुम अपनी लाइफ में बिजी होने वाले हो, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं. बट स्टिल अगर तुम्हें ऐसा कभी भी लगता है कि लाइक नहीं, अगर तुम अपने फ्रेंडशिप बॉन्ड को लूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें रीजुवेनाइल उस चीज़ को करना चाहिए. एंड सीरियसली अगर सामने वाला पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए देखना चाहिए कि भाई एफर्ट्स डाल के, क्योंकि इतने सालों की दोस्ती होती है, एकदम से नहीं टूटनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है. बट स्टिल अगर सामने वाला पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, स्टिल तुम उस पर्सन को बार बार बोले जा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ हमारी फ्रेंडशिप एंड ब्ला ब्ला शिट, तो तुम्हें भी स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि नो वन केयर्स अबाउट यू. लाइक सीरियसली 10th के बाद सभी मतलब अपनी एक मतलब लाइन में चले जाते हैं. ठीक है. एंड पीछे के बारे में कोई नहीं सोचता है. एंड जो भी ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं 10th क्लास के बाद, वो ग्रुप्स भी वैसे के वैसे वहीं रह जाते हैं. एंड बस. सो द सेकंड थिंग इज़ बी योर सेल्फ. किसी भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम जैसा हो वैसा दिखाओ. ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम फेक भी कर लो इन सब चीज़ों को 15-20 दिन के लिए, बट तुम्हारी सच्चाई 15-20 दिन के बाद पता लगने वाली है. अगर तुम कितना भी फेक कर लो, तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा. अगर तुम्हें पता लग जाएगी किसी और की सच्चाई, या किसी और को तुम्हारी सच्चाई पता लग जाएगी, जो तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो या तुम कुछ एक्ट कर रहे हो किसी भी मतलब वे में, तुम समझ सकते हो इस चीज़ को कि लाइक तुम अपना करेक्टर फेक दिखा रहे हो किसी के सामने. ठीक है. तो जस्ट तुम जैसा हो वैसा दिखाओ. एंड अगर किसी को फ्रेंडशिप रखनी है तुम्हारे साथ, वो रखेगा. एंड अगर किसी को नहीं रखनी है, ऑब्वियसली वो नहीं रखेगा. एंड सीरियसली जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है वो अनएक्सपेक्टेड ही होती हैं, जिससे तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि लाइक मेरी कभी इससे दोस्ती भी हो सकती है. बट स्टिल तुम किसी फेज़ के बाद, एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद, तुम समझोगे कि जिस पर्सन को मैं हमेशा गलत समझता रहता था, उसकी भी अलग थिंकिंग थी मेरे लिए, एंड इसका गलत समझना भी गलत नहीं था. एंड ऑब्वियसली मैं भी उस जगह पे गलत नहीं था. बट जैसा मतलब मेरी तो तुम्हें यही एडवाइस रहेगी कि जैसा तुम हो वैसा दिखाओ. किसी को अगर रखनी होगी तुम्हारे साथ दोस्ती, वेल एंड गुड. एंड बहुत सारे दोस्त होते हैं भाई, बहुत सारे वेल विशर तुम्हारी लाइफ में आएंगे. एंड स्टिल एक पर्सन के जाने से या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है लाइफ का. एंड स्टिल तुम्हें चूज़ करना चाहिए एक बेस्ट पर्सन, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है उस एक पर्सन से. ओके, सो द थर्ड थिंग इज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक देखो, दोस्तों में ऐसा गाली गलोच एंड छोटी मोटी ये चीज़ चलती रहती है. ठीक है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन ऑल द पीपल. बट द थिंग इज़ कि भाई अगर ये चीज़ बार बार हो रही है एंड तुम्हें अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर तुम नहीं इस चीज़ में मतलब बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो तुम एक एक बार बोलो, 2 बार बोलो, जब मतलब ठीक है, उनको सीधे सीधे बता दो कि लाइक तुम इस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो. पहली बात तो ये, अगर तुम्हारे वो फ्रेंड हैं, ठीक है, वो समझ जाएंगे. एंड सीरियसली अपने तक इतना हावी ही मत तो होने दो. ठीक है. अगर तुम्हें वैसा जोन पसंद नहीं है, ऑब्वियसली तुम उनको अट्रैक्ट नहीं करोगे. एंड द सेकंड थिंग इज़ भाई एक्सेप्ट ही मत करो ऐसी फ्रेंडशिप्स को जो तुम्हारे लाइक तुम्हें रिस्पेक्ट ना दें. एंड सीरियसली फ्रेंडशिप में एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की. लाइक जो तुमने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हैं, जस्ट मेक श्योर करो कि उन बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस ना करे. एंड स्टिल अगर कोई उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, क्योंकि मैं तुम्हें सीरियस कह रहा हूँ. लाइक एक पर्सन के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारी ज़िंदगी में. देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो आते हैं एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करके जाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तुम अपने आप को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो. एंड अगर तुम दूसरे पर्सन को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम भी डिज़र्व करते हो. तो ये नहीं है कि लाइक कोई बंदा आके तुम्हें ऐसे डिग्रेड करके जा रहा है कि भाई, एंड कोई भी तुम्हारे बारे में शिट टॉक्स करके जा रहा है, तो ठीक है भाई, उससे दोस्ती रखना कोई मतलब बात ही नहीं बनती है उससे, उसके साथ दोस्ती रखने की. सो द फोर्थ पॉइंट इज स्टे आउट ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप. लाइक मैं तुम्हें सीरियस इस बात में चीज़ बता रहा हूँ कि टॉक्सिक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं. लाइक तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो एज अ स्वीट शुगर होके तुम्हारी कब ज़िंदगी बर्बाद करके जा रहे हैं. एंड तुम्हें लगेगा कि लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये मेरे दोस्त हैं, दोस्तों में ऐसा ही चलता है. बट ऐसा नहीं चलता है. तुम्हें एक बात की मेच्योरिटी आनी चाहिए उस टाइम कि भाई नहीं, ये जो स्वीट शुगर बनने की मेरे साथ कोशिश कर रहा है, ये वैसा नहीं है इंसान. एंड एक
मैं तुम्हें सीरियस बताता हूँ। एक हमारी गट फीलिंग होती है, गट फीलिंग को हमेशा तुम्हें सुनना चाहिए मे बी, क्योंकि देखो कहीं न कहीं वो ठीक भी होती है। मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल से कह सकता हूँ, जो मतलब जो सीन हुआ था मेरे साथ, मतलब एसिड अटैक वाला समथिंग, ठीक है? तो उसमें क्या सीन हुआ था, जो लाइब्रेरी में बंदा आया था एंड उसके साथ मेरे को गट फीलिंग आ रही थी कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, बट उसके साथ मेरी कैसे न कैसे दोस्ती होगी, ग्रुप्स में ऐड हो गया एंड समथिंग, एंड एट द एंड उसने क्या करा कि लाइक जो भी एसिड वगैरह का सीन हुआ था, धमकियाँ मिलना स्टार्ट हो गई मुझे, एंड स्टिल मैं उसे दोस्त मानता था किसी टाइम पर। तो देखो इस इन सब चीज़ों के बाद तुम मतलब मैं तो किसी पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, एंड मैं बहुत ऐसे देख सुन के मैं पर्सन्स को मतलब अपनी लाइफ में एंट्री देता हूँ अब तो। एंड पहले तो यार बहुत ऐसा बचकान में होता था, बट आफ्टर आफ्टर माई नीट का प्रोसेस, जो भी सीन हुआ मेरे साथ, चीज़ें घटनाएं हुई, उससे मैंने लेसन लेके मैं इतना सब तो सीख चुका हूँ कि भाई मुझे किस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है एंड किस पर्सन को नहीं देनी है। एंड स्टिल टॉक्सिक जो फ्रेंडशिप है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लाइक सीरियसली तुम पता भी नहीं कर सकते हो कब तुम्हारा ऐसा माइंड पूरा फक्ड अप हो चुका है, एंड स्टिल तुम उसी सर्कल में रह रह के इतना ज़्यादा खुद की भी बेइज्जती करवा रहे होंगे, एंड स्टिल तुम्हारी उस सर्कल में रह के भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं तुम्हें सीरियस बता सकता हूँ, अगर वो सर्कल ही मतलब पोल्यूटेड है तो तुम्हारी भी वैसी ही इमेज बन जाएगी पूरी सोसाइटी में, जहाँ जहाँ भी तुम रह रहे हो वहाँ पे तुम्हारी वैसी ही इमेज बनने वाली है। तो चूज़ योर फ्रेंड वाइसली। ओके, सो द फिफ्थ थिंग इज़ फ्रेंड्स इन कंपटीशन। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्कूल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, सो इस चीज़ में ये बात आती है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ compete कर रहे हो, तो कुछ टाइम तक तो ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं कि लाइक हाँ, हेल्दी कंपटीशन रखा हुआ है मैंने अपने दोस्त के साथ, इसके अच्छे नंबर आएंगे, मेरे भी अच्छे नंबर आएंगे, एंड ये वो चीज़ जो थी आप तुम बहुत टाइम तक करते रहते हो, ठीक है? देखो मैं अपनी रिलेशनशिप की बात करता हूँ। व्हेन आई वाज इन नीट वाला जो भी स्टफ था मेरा, तो मैं किसी नीट वाली लड़की के साथ ही रिलेशनशिप में आ गया था। तो कुछ टाइम तक ऐसी चीज़ें चली कि जो मेरे को कंटेंट मिल रहा है तो मैं उसे सेंड कर रहा हूँ, उसको जो चीज़ें नोट्स वगैरह मिल रहे हैं वो मुझे सेंड कर रही है, बट थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें स्टॉप हो गई एंड उसकी तरफ से मुझे थोड़ा सा ऐसे ही रफ सा कंटेंट मिलने शुरू हो गया कि लाइक मुझे ये बात पता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ फ्रेंडशिप में भी होती है कि सामने वाला यार कुछ ज़्यादा ही ना पढ़ ले, उसके ज़्यादा नंबर ना आ जाए, टाइप ऐसी ऐसी चीज़ें, बट ये बहुत शिटी थिंग होती है, क्योंकि ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली, ठीक है? पहली बात तो ये, कंपटीशन में आना है तुमने तो हेल्दी कंपटीशन रखो, एंड ये सब चीज़ें शिट चीज़ें तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं होती है कि लाइक तुम किसी को ऐसे ही बचकान से नोट सेंड कर रहे हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो तुम्हारे नोट से पढ़ पढ़ के फेल हो जाएगा, ठीक है? उससे भी इतना दिमाग होता है कि वो कहाँ से प्रिपेयर कर रहा है और कहाँ से नहीं कर रहा है। सो द थिंग इज़ भाई तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे मतलब एक पैरासाइट का काम करें, ठीक है? जो तुम्हें मतलब हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम्हें ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम सिर्फ ड्रेन फील करोगे एट द एंड, तुम्हें कुछ उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। हेल्दी कंपटीशन और ये वो शिट चीज़ें होती हैं। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ है कि दिन प्रतिदिन तुम कितना बेटर कर रहे हो खुद को अच्छा करने के लिए, एंड बस बस ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस। काफ़ी बार ऐसा चीज़ होती है कि तुम्हारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो रखे होते हैं एंड तुम अब बहुत ऐसा ड्रेन फील कर रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है वो भी अब तुमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तुम उससे भी लड़ाई कर चुके हो। सो देखो दोस्ती जो होती है वो इतनी जल्दी ऐसे तोड़नी नहीं चाहिए। जस्ट ट्राई करो कि तुम उससे सब कुछ ऐसा बिल्ड कर लो, कुछ अच्छा कनेक्शन दोबारा से बिल्ड करने का ट्राई करो। बट ठीक है, मतलब कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर तुम अपनी तरफ से कितना भी ट्राई कर लो, सामने वाले की तरफ से वैसा दोबारा मतलब रिलेशन तुम्हारा नहीं हो पाता है। सो उस टाइम तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बस इतना ही था उसके साथ, जो भी तुम्हारा डिवाइन टाइमिंग हो रही है, वो जो भी था तुम्हारा रिलेशनशिप की टाइमिंग, वो बस उतनी ही थी, एंड ये चीज़ ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली है, क्योंकि अगर तुम दोबारा उसके साथ मतलब वैसे रिलेशनशिप में भी आते हो, फ्रेंडशिप में भी आते हो, तब भी तुम ड्रेन ही फील करोगे, एंड दे ऑल पीपल्स आर लाइक सीरियसली शिट, क्योंकि बस उनको तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी बुराइयों के बारे में सब कुछ पता है, एंड स्टिल वो तुम्हें अब एक छोटी सी बात के लिए भी तुम्हें बार बार टोंट मारेंगे, तुम्हें बार बार मतलब पिंच करेंगे उन सब चीज़ों के लिए। तो ट्राई करो कि लाइक तुम सब कुछ ठीक कर पाओ। अगर तुम नहीं कर पाते हो जो, तो जस्ट तुम एक्सेप्ट करो। ओके, सो द फाइनल एडवाइस एंड क्लोजर फॉर दिस वीडियो इज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड सीरियसली चूज़ योर फ्रेंड वाइसली, क्योंकि तुम्हारा एक फ्रेंड ही है जिसके साथ तुम लाइक अपनी बहुत सी चीज़ें शेयर करते हो। एंड मैं तो ऐसा पर्सन था अपनी नीट की जर्नी में कि मैंने तो अपने फ़ोन का पासवर्ड ही अपने मतलब दोस्तों को बता के रखा हुआ था। तो कोई भी फ़ोन खोल के कुछ भी सीन कर रहा है भाई, बस कुछ भी कर रहा है, ठीक है? एंड सीरियसली मैं तो ऐसा पर्सन होता रहा कि मैं ऐसे जितने भी मेरे दुखड़े हैं मैं सब कुछ अपने दोस्तों को बता रहा हूँ। तुम्हें एक लिमिट पता होनी चाहिए कि भाई तुम कितना अपने दोस्तों को बता रहे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम सब कुछ अच्छी चीज़ कुछ भी सब चीज़ें बता रहे हो अपने दोस्तों को एंड कभी वो तुम्हारे खिलाफ यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लाइक मैं तुम्हें पर्सनल एडवाइस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी मौका मिलेगा वो ही आस्तीन के सांप बन के तुम्हें डसेंगे भाई। एंड सीरियसली वो बात तुम लिख के ले लो कि एक एक चीज़ थी, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है मेरी, जिसको मैंने अपने दोस्तों के साथ बताया हुआ था, बहुत क्लोज दोस्तों के साथ, एंड आई वाज लाइक प्लीज़ डोंट शेयर इट विद एनीवन, ओके? एंड उन वो दोस्त लोग भी पता कैसे बने थे? मैं गया था फर्स्ट डे लाइब्रेरी के, एंड वहाँ पे मतलब ऐसे तो मैं बहुत पहले अकेला रहता था लाइब्रेरी में, ठीक है? एंड देन मैं
जब भी मुझे पैनिक अटैक आते थे या मुझे मतलब ऐसे एंजाइटी फील होती थी, पैनिक अटैक तो लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बट मेरे को एंजाइटी थोड़ी बहुत जैसे होती थी, तो मैं किसी रैंडम पर्सन को अपनी स्टोरीज बताना स्टार्ट कर देता था। एंड अब वो रैंडम पर्सन अब मेरे को रोज़ मिल रहा है, ठीक है, तो अब उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती बिल्ट होती होती हो गई। वैसी दोस्ती हुई है मेरी, अनएक्सपेक्टेड दोस्ती, क्योंकि बस होगी। तो वो चीज़ें होती हैं। एंड मैंने काफ़ी बार नोटिस करी हैं, नोटिस क्या करी भाई, लाइक मेरी जो मैंने चीज़ें बताई हुई थी वो मैं किसी और से सुन रहा हूँ कि लाइक तेरी लाइफ कुछ ऐसी थी। एंड द रीज़न बिहाइंड फॉर स्टोरी टेलिंग और ये सब चीज़ें, क्योंकि पूरी दुनिया को अब चीज़ें पता लग चुकी हैं मेरे बारे में, तो अगर मैं यूट्यूब पे कुछ अपनी चीज़ें डालूंगा भाई तो सीरियसली कुछ तो फ़ायदा होगा ही, मुझे कम से कम पॉपुलैरिटी मिलेगी, थोड़े बहुत 4 लोग और देख लेंगे। जब चार दुनिया के 4 लोगों को पता लग ही चुकी है ये चीज़ें, तो वाई नॉट तुम सबको ही पता लग जाए फिर ये सब चीज़ें। सो ये कुछ बातें थी। एंड सीरियसली तुम्हें बहुत मतलब चुन चुन के दोस्ती करनी चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि एक दोस्ती वो चीज़ होती है जिसके साथ तुम हर बात शेयर कर रहे होते हो, लाइक अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, अच्छा बुरा सब कुछ। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।